तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है जीके फंडे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी कि 24 जुलाई 2022 को एचसीएस 2021 वाला एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया था वो रिकंडक्ट करवाया गया, दोबारा से करवाया गया 24 जुलाई 2022 में। तो कल जो पेपर हुआ है एचसीएस 2022 में, उसकी परफेक्ट आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एचसीएस के रिगार्डिंग हर एक अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले। साथ के साथ घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना समय गंवाए मैं शुरुआत कर रहा हूँ आंसर की। मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस आंसर की के हिसाब से आप लोगों के कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल पूछा गया था, 2 सूचियां दी गई थी, मिलान करना था। एक सूची में अवार्ड दे रखे थे, दूसरी सूची में ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं ये दिया हुआ था। तो इस सवाल का सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसका मिलान होगा 4 नंबर से। एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वो आपके क्वेश्चन पेपर से अलग हो सकता है, और आप प्लीज़ इस सवाल को पढ़ने के बाद ही अपने क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क लगाइए। सवाल और ऑप्शन दोनों ध्यान से चेक करिए। आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल का नंबर भी अलग हो सकता है और ऑप्शन का नंबर भी अलग हो सकता है। जैसे कि मेरे में अगर ऑप्शन ए करेक्ट है, हो सकता है वही आपके पेपर में ऑप्शन बी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइए कमेंट करके कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं इस आंसर की के हिसाब से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट एचसीएस के रिगार्डिंग जानने के लिए। देखिए, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये उन खिलाड़ियों को सम्मान देता है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस द्वारा स्पोर्ट्स में योगदान दिया है तथा सक्रिय खेलकूद कैरियर में निवृत्ति के बाद भी स्पोर्ट्स में प्रमोशन का योगदान जारी रखा है। द्रोणाचार्य अवार्ड आप सभी जानते हैं, ये कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच को दिया जाता है, उन अग्रणी कोचों को सम्मान देता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस प्रकार से मिलान करते हुए अगर आप इसको देखेंगे इस सवाल को, तो इसका करेक्ट आंसर पाएंगे आप ऑप्शन ए, यानी कि ए का मिलान 4 से, बी 3 से, सी 1 से और डी 2 से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। 4 कथन थे और सही कथन पूछे थे, और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। केवल 1, 3 और 4 2 नंबर कथन गलत था। हरियाणा में देश का संपूर्ण सेंधा नमक है, ये कथन गलत था। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। अब निम्न कथनों पर विचार करें। 4 कथन दे रखे थे रेपो रेट से रिगार्डिंग और पूछा गया था कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे केवल कथन 1 और 2 सही था, 3 और 4 कथन गलत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के बजट की बात की, हरियाणा बजट 2022-23 से संबंधित इन कथनों पर विचार करें और पूछा कि सही कथन कौन से हैं। तो यहाँ पे कथन नंबर 3 और 4 सही थे। इस सवाल का सही जवाब होगा केवल 3 और 4। अगला सवाल देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में आम आदमी को सुगम्य व वहन करने योग्य हेल्थ केयर प्रदान करती है। योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 4 कथन थे इस योजना से रिगार्डिंग, और यहाँ पे केवल कथन नंबर 2 और 3 सही थे, बाकी सारे गलत थे। तो आंसर होगा केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था, सूची दी गई थी मातानी पेचड़ी, तो ये गुजरात से मिलान होगा इसका, और इस सवाल का सही मिलान करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का मिलान 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3 से। ठीक है, ये कुछ कलाएं दी हुई थी, मातानी पेचड़ी, सांझी फाड़ और सोरा चित्रकला। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए, 2 सूचियां दी गई थी। यहाँ पे आप जानते हैं मशरू जो है ये किसके लिए यूज़ होता है। मशरू का यूज़ होता है आपका शबनम। देखिए, शबनम जो है इसका यूज़ किसके लिए होता है। शबनम का यूज़ होता है आपका मलमल के लिए। ठीक है, और इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा था कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए।
4 घटनाएं दे रखी थी, इन घटनाओं को पूर्वकालिक समय से वर्तमान समय की ओर काल क्रमानुसार जचाना था, अरेंज करना था। और यहाँ पे सही जवाब होगा 2 3 4 1, यानी कि सबसे पहले आएगा महेंद्र वर्मन के अंतर्गत पल्लव सत्ता की स्थापना, फिर आएगा गोपाल द्वारा स्थापित पाल वंश, और फिर आएगा आपका राजा मिहिर भोज के अंतर्गत प्रतिहारों का उदय, और चौथा आएगा लास्ट में। ठीक है, तो 2 3 1 4 ये एक सही कालक्रम होगा। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ये 4 घटनाएं दे रखी थी, इनको अरेंज करना था, तो अरेंजमेंट करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले 3 रोलेट एक्ट आया, फिर आया आपका 4 नंबर जतिन दास की मृत्यु, उसके बाद आपका आया दांडी मार्च, और लास्ट में आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? तो बलि एक प्रकार का टैक्स था, कर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको निर्देशित करता था? तो ये शतरंज का एक खेल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 11 नंबर के लिए। 12वां सवाल देखिए, ईस्ट से संबंधित कुछ कथन दिए हुए थे, पूछा गया था कौन से सही हैं। तो यहाँ पे कथन 1 2 3 4 सही थे, 5 और 6 गलत थे। ठीक है, सभी ईस्ट डायमॉर्फिक होते हैं, गलत बात है ये। सभी ईस्ट रोगजनक होते हैं, ये भी गलत बात है। तो केवल 1 2 और 3 और 4 कथन सही थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सूची दी हुई थी अरिका मेदू, इसका मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 से, रोमन फैक्ट्री से। और करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरिका मेदू, रोमन फैक्ट्री, तोलकापियम, इसका मैच होगा आपका तमिल ग्रामर से। ठीक है, वल्लास जो है इसका मैच होगा आपका धन रक्षक से, और माँ एम बेली का मैच होगा आपका हु माप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, भारत में पाए जाने वाले आमों की निम्न किस्मों पर विचार कीजिए। अब ये जो चौसा आम है ना, ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तोतापुरी भी गलत मैच कर रखा है। गुजरात जो है केसर बिल्कुल सही, केसर गुजरात का है। अल्फांसो महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे केवल 3 और 4 सही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4। अगला सवाल देखिए, 2 कथन दिए हुए हैं। राजेंद्र वन चोला ने मिलिगाई कोल प्रमाणिक मापन इकाई प्रारंभ की, और दूसरा कथन राजेंद्र प्रथम चोला के पुत्र ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनाया। दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कथन 1 कथन 2 दोनों असत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगलकालीन भारत में उच्च से निम्न की ओर इनको जचाना था, जो पद दिए हुए हैं। और जचाते समय आपको क्या करना था? सबसे पहले सूबेदार आएगा, फौजदार आएगा, आमीन, फिर मुकद्दम। ठीक है, इस तरीके से आपको जचा के आंसर मिल जाता। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी केवल सही होगा, क्योंकि एक ही बिल्कुल करेक्ट जचा रखा है एक ही ऑप्शन में। 17वां सवाल देखिए, 2 सूचियां दी गई थी, इनका मैच करना था। ठीक है, और इस सवाल का सही जवाब था ए के लिए 4, बी के लिए 2, सी के लिए 1 और डी के लिए 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल देखते हैं। अंग देश वर्तमान में भागलपुर की आर्ट फॉर्म मंजुला कला है, बिल्कुल करेक्ट है। इस कला में प्रयुक्त मुख्य रंग केवल गुलाबी, हरा व पीला, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों कथन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। सत्य ही पूछा है, सही कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट, दोनों सही हैं। अगला सवाल देखिए, 2 सूचियां दी गई थी, मिलान करना था, और मिलान करोगे तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिलेगा। ए का मिलान 3 से होगा, बी का मिलान 1 से, सी का 2 से और डी का 4 से। 20 नंबर सवाल देखिए, 4 कथन दिए हुए हैं, और पूछा है कि नीचे दिए गए युग्मों के हिसाब से बताइए, कूट चुनिए कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, चौथा कथन बिल्कुल सही है। इकोकार्डियोग्राम में इकोकार्डियोग्राम में अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है चौथा कथन। और इसके अलावा इसमें जो सही कथन है वो है आपका,
जब अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करती है, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड बदल, ये गलत है पहला कथन। ठीक है, तो चौथा कथन बिल्कुल सही है और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक सेकंड देखने दीजिए मुझे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है, ये सही है। दूसरा और चौथा, ठीक है, तो 3 नंबर आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखिए। 4 कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इनमें केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि आई लेंस की अत्यधिक कर्वेचर के कारण। देखिए यहाँ पे पहला कथन गलत क्यों है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष जो होता है इसमें आदमी पास की चीज़ें नहीं देख पाता, दूर की चीज़ें क्लियर देख पाता है। ठीक है, और इसे हाइपरमेट्रोपिया नहीं कहते, इसे मायोपिया कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया गलत लिख दिया इन्होंने, पहला कथन गलत हो गया और इसी हिसाब से केवल डी आंसर होगा इसका। 2 और 3 करेक्ट हैं। 22 नंबर सवाल देखिए। निम्न उपबंधों में से इसमें संविधान संशोधन हेतु राज्यों के आधे से कम अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 54 और 55 और 73 ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन चैप्टर नंबर 7 ये दोनों आएंगे और बी और सी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। 23 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने से पहले रजवाड़ों की गई संधियों व समझौतों के उत्पन्न विवादों को न्यायालय में हस्तक्षेप करने से रोकता था? यहाँ पे आएगा आपका 363 नंबर आर्टिकल। अगला सवाल देखिए। संपत्ति का अधिकार पार्ट 3 से हटाए जाने के बाद संविधान के किस पार्ट व चैप्टर में शामिल किया गया? तो आप बोलेंगे पार्ट नंबर 12 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। IR कोहेलो जजमेंट 2007 का संबंध किससे है? तो ये संविधान की आधारभूत ढांचे से संबंध रखता था ये जजमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 नंबर सवाल देखिए। 2 सूचियां दी गई थी, मिलान करना था और सही मिलान होगा 1 का मिलान बी से होगा, 2 का मिलान डी से होगा, 3 का मिलान सी से होगा और 4 का मिलान ए से होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 27 नंबर सवाल देख रही है। पूछा गया था निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग जेनेटिक रोग हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया तथा डाउन सिंड्रोम ये जेनेटिक रोग हैं। 28 नंबर सवाल देखिए। 2 कथन दिए हुए थे और पूछा कि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 22 जुलाई 2019 को ये बिल्कुल करेक्ट है कथन। सैटेलाइट लॉन्च किया गया, चंद्रयान की बात कर रहा है ये। पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा कथन भी करेक्ट है। दोनों कथन सही हैं लेकिन दूसरा कथन व्याख्या सही नहीं कर रहा है पहले कथन की, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। आगे चलिए। निम्न में से कौन सी एक परिरक्षी प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो देखिए टलसीन जो है ये एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल शुगर है, ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसके अलावा सारे प्रिजर्वेटिव हैं। 30 नंबर सवाल देखिए। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है और 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य तो हैं और साथ के साथ आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बायोगैस से संबंधित था सवाल। 31 नंबर सवाल देखिए। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले कौन कौन सी योजना अस्तित्व में थी? तो यहाँ पे देखिए सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान, ये 2 और 4 थी अस्तित्व में 5 ईयर प्लान से पहले। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल की ओर। आपके घर पर प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा के संदर्भ में कथन दिए हुए थे, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज करना था और करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल कथन 2 और 3 सत्य थे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन एसी धारा का उपयोग करते हैं और 3 नंबर कथन एयर कूलर और एयर कंडीशनर में एसी धारा का उपयोग होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे कथन गलत हैं। अगला कथन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन थे, सही कथन चूज करने थे। यहाँ पे सारे के सारे चारों कथन सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन
एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैग्नेटिक लाइन्स यानी कि चुंबकीय रेखाओं के बारे में 4 ऑप्शन थे, 4 कथन थे, सारे सही थे। 34 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं और 3 में से केवल पहला और दूसरा कथन सत्य था, ठीक है, और तीसरा कथन सही नहीं था, ठीक है। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर के बारे में 3 कथन थे। 35 नंबर सवाल देखिए, 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है, और पूछा है सही जवाब क्या है। आयरन ओर की स्मेल्टिंग में मैग्नीज की एक प्रमुख कच्चा माल है, बिल्कुल करेक्ट है पहला कथन। दूसरा कथन, मैग्नीज डिपॉजिट प्राय सभी भूगर्भिक नो, दूसरा कथन गलत है, केवल कथन पहला सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात कर रहा है। पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी, बिल्कुल करेक्ट है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन नीचे, ये गलत है दूसरा कथन। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 नंबर गलत है और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4, ठीक है। 2 कथन सही हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। अगला सवाल देखिए, फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में घटित घटना, बिल्कुल करेक्ट। चलिए 3 कथन दे रखे हैं और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग टूटकर तबाही, नहीं, ये गलत है पहला कथन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 38 नंबर, 2 कथन है। ये मैंने आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें करवाया था ये सवाल, करेवा के बारे में। देखिए करेवा क्या है, एक पठारीय उच्च भूमि होती है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ पठार होता है, कश्मीर में होता है। यहाँ पे ज़्यादातर केसर की खेती की जाती है। और दोनों ही कथन यहाँ पे पहला कथन तो गलत है क्योंकि सिक्किम हिमालय में नहीं, कश्मीर हिमालय में होता है करेवा। और ये दूसरा कथन जो है ना, हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव से करेवा कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है दूसरा। तो यहाँ पे आंसर होगा कथन 2 सत्य है, ठीक है। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है, ये आंसर होगा इसका। अगला सवाल देखिए, तरंगों के बारे में कुछ 4 कथन हैं और पूछा गया कि सही उत्तर का चयन कीजिए। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं, बिल्कुल करेक्ट। तरंगों के नीचे जल की वास्तविक गति वृत्ताकार ही नहीं होती भाई, वृत्ताकार ही होती है, दूसरा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 2 गलत है और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली नहीं है तथा कारण। चौथा कथन देखिए, तरंगों के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं में क्रम से शिखर क्रेस्ट, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या पूछा है इसने, सही उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। दूसरा तो आएगा नहीं ऑप्शन में और यहाँ पे सही जवाब होगा आपका नंबर 1 और 4, ठीक है। तीसरा भी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोपेन द्वारा जलवायु जो प्रदेशों को मैच करना था, तो देखिए PWHW का मिलान हो जाएगा राजस्थान से, ओके। फर्स्ट का मैच सी से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो AS है, AMW जो है, इसका मिलान हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। इस हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 का C, 2 का A, B का 3 का B और 4 का D। अगला सवाल देखते हैं, ग्लासगो कोप 26 के बारे में पूछा गया था। 4-5 कथन थे और पूछा सही कथन कौन कौन से हैं, केवल 2, 3 और चौथा कथन सही था, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल, भारत की $400 बिलियन की निर्यात वृद्धि में, देखिए यहाँ पे चावल ऑप्शन में नहीं आएगा, बाकी इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद और जेम्स व ज्वेलरी ये सभी सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं 43 पे देखिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के बारे में है 3 कथन, केवल कथन 2 यहाँ पे सत्य है, ठीक है, बाकी सारे कथन गलत हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, कथन दिए हुए हैं 4 और यहाँ पे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे सही कथन है 1, 2 और 3, ठीक है। अब देखिए
डीफ डीफ ओलंपिक्स जो हुआ था 2022 में, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सही कथन बताइए। तो यहाँ पे केवल क्या पूछ रहा है, गलत गलत कथन पूछ रहा है। तो यहाँ पे गलत कथन केवल दूसरा था, अप्रैल में नहीं मई में हुई थी ये प्रतियोगिता। तो केवल 2 नंबर आंसर होगा इसका, गलत कथन पूछा है इसने। अगला सवाल देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स कौन सी गलत है? तो ये गोवा कर्नाटक के साथ गलत मिलान है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, केवल 3। अगला सवाल देखिए, 2 सूचियां दी गई हैं, मैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का मिलान 4 से, बी का 1 से, सी का 5 से, डी का 3 से और ई का 2 से, ठीक है। भिंडावास जो जीव वन्य अभ्यारण्य है ये आपका हरियाणा में है, आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में पूछा गया था कि लंबाई के हिसाब से, है ना, नहीं सहायक नदियां पूछी हैं, सहायक नदियां। तो यहाँ पे पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, ए बी और सी बिल्कुल करेक्ट हैं, डी में गड़बड़ है, कावेरी कातनी और ये सब गलत मैच कर रखे हैं, ये इसकी सहायक नदियां नहीं है कावेरी की। तो ए बी और सी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए, दी गई नदियों को लंबाई के अनुसार जचाना था। देखिए, सबसे लंबी गंगा के बाद गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर तापी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में कौन से जोड़े का मिलान सही है? ठीक है, उषा मेहता, रेडियो प्रसारण किया था इन्होंने गुपचुप तरीके से, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑप्शन डी, मातंगी हजारा पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, ये भी करेक्ट है। तो केवल ए और डी करेक्ट हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां के द्वारा निर्मित कुछ मस्जिदों के और मकबरों के नाम हैं और कुछ जगहों के नाम हैं, तो बताना था, ठीक है। मोती मस्जिद, ठीक है, इसका मिलान हो जाएगा आपका आगरा से, ठीक है। जहांगीर का मकबरा ये लाहौर से मैच होगा। कैलीग्राफी का व्यापक उपयोग ताजमहल से मैच होगा। और सम्राट बनने के पश्चात अर्पण जो है ये आपका मयूर सिंहासन है। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए संतों के नाम दिए गए हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती, है ना, बहाउद्दीन जकारिया, इनका संबंध सुहरावर्दी सिलसिला से थे, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती आप जानते हैं अजमेर से मैच होगा, ठीक है। नसरुद्दीन चिराग ये आपका दिल्ली से मिलान होगा। और वंदे नवाज गेसु गराज ये गुलबर्गा से मिलान होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस सवाल के लिए आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए एक थोड़ा बहुत पैसेज टाइप दे रखा है, पूछा है कि कौन से हड़प्पा संस्कृति का जो स्थान है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात हो रही थी हरियाणा के राखीगढ़ी की, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे 1 2 3 4 कथन दे रखे हैं। पहला ही कथन गलत है, मोखरी से नहीं पीयूष भूति से संबंधित हैं ये राजा हर्षवर्धन। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी सी और डी, ठीक है, बी सी और डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, मंदिर निर्माणों को कालक्रम अनुसार जचाना था, है ना। तो 4 मंदिर हैं, इनको कालक्रम अनुसार जचाएंगे तो ऑप्शन बी आएगा, सी डी बी और ए, ये करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए 56 नंबर सवाल, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में नहीं होती। तो ऑप्शन सी सही होगा, कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है, ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में नहीं होती। 57 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि माता पिता हैं, है ना, उनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो बच्चे का क्या होगा। तो ए और बी पेरेंट्स अगर ब्लड ग्रुप रखते हैं तो उनकी संतान का कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यहाँ पे। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्लड ग्रुप की जो खोज है ना वो लैंड स्टीनर ने की थी, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन, 5 कथन थे, है ना, 5 कथन थे, पूछा गया था सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे 3 4 और 5 सत्य कथन थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, डीएनए आरएनए, इनमें नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। और रूट लेग्यूम्स में नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु मौजूद होते हैं, ये भी करेक्ट है।
तो यहाँ पे 3, 4 और 5 करेक्ट कथन थे, बाकी गलत थे। लाइकन के बारे में पूछा गया था, लाइकन, यहाँ पे सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 4 और 5। ठीक है, 2, 4 और 5 करेक्ट होगा। लाइकन सहजीवी रूप होते हैं, लाइकन कवक हैं और लाइकन मृत पोषित हैं। 60 नंबर सवाल देखिए, नीचे अवस्था परिवर्तन में कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। तो पूछा गया था कि कौन सा केमिकल चेंज है। देखिए, चीनी का पानी में घुलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना दोनों होता है, रासायनिक और भौतिक। जल का वाष्पीकरण केवल भौतिक होता है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो केवल ऑप्शन डी करेक्ट बैठ रहा था, यानी कि बी में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों तरह का परिवर्तन है। 61 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन है आपके सामने और पांचों में पूछ लिया है कि कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो पूछा। तो ऑप्शन ई गलत था यहाँ पे, ऑप्शन ई, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, ये गलत कथन था। साबुन के बारे में था अगला सवाल, 60 नंबर सवाल, और यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि बी, सी और डी। साबुन की सफाई की क्रिया के बारे में सवाल था 62 नंबर, और ऑप्शन डी सही था, बी, सी, डी। अगला सवाल देखेंगे 63 नंबर सवाल, विटामिन जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है, तो आंसर होगा रेटिनोल। ओके, विटामिन ए, रेटिनोल। अगला सवाल देखिए, हमारे मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल प्रतिशतता कितनी होती है? मानव शरीर में 18 से 19% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि सांस छोड़ने के दौरान फेफड़ों से वायु बाहर तब निकलेगी जब क्या होगा, जब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो। कौन सा दाब? फेफड़ों के अंदर वाला दाब। फेफड़ों के भीतर दाब जो है वायुमंडल के दाब से अधिक होगा, तब वायु बाहर निकलेगी। ये ऑप्शन होगा इसका। 60 नंबर सवाल देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा गया, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं? यहाँ पे मीथेन है और जल वाष्प भी है, ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 और 4। पद्म पुरस्कारों के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है, मिलान करना था। तो यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया का मिलान होगा खेलकूद से, और करेक्ट आंसर यहाँ पे मिलान करोगे आप तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का मिलान 5 से, बी का 4 से, सी का 1 से, डी का 2 से, ई का 3 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये कह रहा है कि 2 सूचियां हैं, इनको मैच करना था। देखिए, लक्ष्मण नायक जो हैं इनको कहा जाता है मलकानगिरी का गांधी। ओके, और ये जो मातंगनी हजारा हैं इनको कहा जाता है ओल्ड गांधी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का मैच करते हुए जाएंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का मिलान 4 से, बी का मिलान 1 से, सी का मिलान 2 से और डी का मिलान 3 से। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय चेहरा तात्या टोपे के बारे में 4 कथन हैं, कौन से सही हैं बताना था। यहाँ पे कथन 1, 2 और 3 सही हैं, चौथा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1, 2 और 3। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तीनों कथन सही हैं, चौथा कथन छोड़ के। 70 नंबर सवाल देखिए, भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर के रूप में ये देखिए, ये क्वेश्चन था, 4 यहाँ पे कथन दिए हुए थे, सही कथन पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। भारतमाला परियोजना के संबंध में प्रश्न था, 71 नंबर सवाल, और 4 कथन थे, चारों ही सही थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सत्य कथन। चारों सत्य कथन पूछे थे, सारे ही सही थे। कॉलम 1 और कॉलम 2, 72 नंबर सवाल में 2 कॉलम है, मैच करना था। सरदार सरोवर आप सभी जानते हैं, सरदार सरोवर कहाँ है? सरदार सरोवर कहाँ है भाई? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। गांधी सागर चंबल में है, ठीक है। हीराकुंड जो है ये आपका महानदी पर है, और मैतूर जो है ये आपका कावेरी पर है। तो आप मैच करते हुए जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में 4 ऑप्शन थे, 4 कथन थे, और चारों कथन सही थे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल में 2 कॉलम थे, मैच करना था। केरल को गॉड ऑफ ऑन कंट्री कहा जाता है, मेघालय को बादलों का घर कहते हैं, उत्तराखंड को आप देवभूमि कहते हैं। और इस तरीके से मैच करते हुए जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। अगला सवाल देखिए 75 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 कथन हैं। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। दूसरा कथन, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन 2 नंबर कथन जो है वो साथ के साथ 1 नंबर कथन की व्याख्या भी करता है, तो सी ऑप्शन आएगा करेक्ट। अगला सवाल देखिए, भारत प्लेट के बारे में पूछा गया था, ठीक है, टेक्टोनिक्स जियोग्राफी का सवाल था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस सवाल के लिए, केवल 1, 3 और 4, ठीक है। 77 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन थे, 4 कथन थे और उनमें से केवल 1, 2 और 3 सही था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन गलत था। अगला सवाल देखिए, 2 सूचियां हैं, मैच करना था। ठोस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पुष्पी पंखुड़ियां, एसीटोन एवं जल मिश्रण, क्रीम से मक्खन, ये सब था। यहाँ पे सूची 1 में मिलान करोगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पहले का 4 से, 2 का 1 से, 3 का 2 से, 4 का 3 से। संविधान के अनुच्छेद 143 के बारे में पूछा गया, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न परामर्श अभिनत में शामिल विधिक विषयों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो मैच करना था, 2 सूचियां दी गई थी और ऑप्शन बी करेक्ट होता इस आंसर, इस सवाल के लिए। ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 1 से, सी का मिलान 2 से तथा डी का मिलान 4 से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 के प्रयोजन हेतु संविधान का 70वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, ठीक है, निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और सी, ठीक है। दिल्ली साथ के साथ पुडुचेरी, ये 2 लोग हैं, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगला सवाल देखिए, लोक लेखा समिति के बारे में पूछा गया था। इसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए को छोड़ के सारे सही हैं, बी, सी और डी, ठीक है। ऑप्शन ए गलत था यहाँ पे। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं कथन। तो यहाँ पे सी कथन को छोड़ के ए, बी और डी ये तीनों सही हैं, सी गलत है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1 से अधिक बार सेवा देने वाले नेता कौन से थे। तो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी थे, यानी कि ए था, बी, सी और ई, डी को छोड़ देना था, बाकी सभी ने 1 से ज्यादा बार सेवाएं दी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल देखिए 84, महाराजा रणजीत सिंह करोड़ सिंघानिया माई मिल्स में, नो गलत, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही है। 84 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, केवल बी। 85 नंबर सवाल देखिए, दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन की स्त्री अड़ियंगार संत निम्नलिखित में से कौन थी। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, सी और ई, ठीक है। तो आंसर सी करेक्ट होगा, ए, सी और ई। अगला सवाल देखिए 86 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारत में कपास की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 कथन थे और 5 में से केवल 3 सही थे, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ए, बी, सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखिए 87, 2 सूचियां दी गई हैं, ठीक है, और इनका मैच करना था। यहाँ पे ए का मिलान सांची कॉपर प्लेट शिलालेख जो है इसका मिलान चंद्रगुप्त द्वितीय से होगा, ठीक है। अहोल शिलालेख का मिलान पुलकेशिन द्वितीय से होगा। इलाहाबाद पिलर शिलालेख जो है इसका मिलान समुद्रगुप्त से होगा। और वराह कॉपर प्लेट शिलालेख जो है इसका मिलान आपका मिहिर भोज से होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल देखेंगे
रसाला प्रणाली, ठीक है। गज, देखिए गजे सिकंदरी, ठीक है, गज का सिकंदर से मैच होगा, गजे सिकंदरी, ठीक है। और इस तरीके से आप मैच करते हुए जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या पाएंगे आप? करेक्ट आंसर पाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी, ए का मिलान 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 4 से। यानी कि दसालस प्रणाली जो है इसका मिलान होगा राजा टोडरमल से। बीघा ए दफ्तरी को जो मैच करेंगे शाहजहां से। बिस्वा का मिलान होगा अलाउद्दीन खिलजी से। और गज का मिलान होगा सिकंदर लोदी से, ठीक है। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर, कथन नंबर 3 और 4 सही थे, 1 और 2 गलत थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना था। बेसल्स कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन। देखिए मिनीमाता कन्वेंशन जो है इसका मिलान आपको मरकरी से करना था, ठीक है। और करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की भाषाओं को 5 पृथक परिवारों में बांटा गया, बिल्कुल करेक्ट है। इंडो यूरोपियन जो है इसका मिलान होगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से। द्रविड़ जो भाषा परिवार है इसका मिलान होगा आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक से। ओके, और इस तरीके से मैच करते हुए अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन ए को करेक्ट पाएंगे। ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 1 से, सी का मिलान 4 और डी का मिलान 2 से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था कि फसल के साथ उसके अग्रणी उत्पादक राज्य को मिलान करना था, ठीक है। और यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ज्वार जो है इसका मिलान होगा आपका, ज्वार में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। बाजरा में आपका राजस्थान सबसे आगे है। चावल में आपका पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। चना उत्पादन में एमपी का नाम सबसे ऊपर आता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जनसंख्या आकार जनगणना 2011 के संदर्भ में बताना था, सही क्रम बताना था उच्चतम से निम्नतम जनसंख्या की ओर। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 94 नंबर सवाल, नेशनल पार्क का मिलान करना था। देखिए नमदफा जो है यहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश से मैच होगा नमदफा, ठीक है। वालफाक्रम जो है ये आपका मैच होगा मेघालय से। महावीर हरियाणा वनस्थली, हरियाणा वनस्थली जो है महावीर, ये मैच होगा आपका तेलंगाना से। और नामेरी जो है ना, नामेरी, इसका मिलान होगा आपका असम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, 95 नंबर सवाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में था ये सवाल, और पूछा गया था कि ऊपर जो 3 कथन हैं इनमें से कौन से सही हैं। केवल 1, 2 और 3, यानी सारे के सारे ही सही, ठीक है, सारे कथन सही थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है। हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य दिए होते, विचार करना था और यहाँ पे मैच करना था। तो यहाँ पे 4 को छोड़ के ये जो है ना, ये महेंद्रगढ़ जिला नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत मैच। बाकी 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट मैच। 97 नंबर सवाल देखिए, 97 नंबर सवाल में मैच करना था आपको, और इस सवाल के लिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट था। पहले का मिलान सही है, दूसरे का मिलान भी सही है, और चौथे का मिलान भी सही है। सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट मैच किए हुए थे। 98 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के बारे में पूछा गया। पहला ही कथन गलत दे दिया, बोल रहा है इंडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2016 में, नहीं भाई 2018 में हुई। पहला कथन गलत था, बाकी 2, 3, 4 बिल्कुल सही। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2, 3 और सही कथन पूछ। 99 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत कथन पूछ रहा था। तो यहाँ पे 2 और 3 गलत। दादा साहिब फाल्के द्वारा निर्माण की गई, ये गलत है। दूसरा कथन फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस के आधुनिकीकरण 2015 में, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसने पूछा क्या है,
गलत कथन, दोनों गलत थे, 1 और 4 सही थे। 9वां सवाल, लास्ट सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के बारे में पूछा गया था और इसका सही कथन जो था वो था 1, 2 और 4। 3 नंबर कथन जो था वो गलत था। 1, 2 और 4 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये थी HCS री एग्ज़ाम 2022 में जो कंडक्ट हुआ, 2021 में कैंसिल कराया गया, तो उसकी आंसर की आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें लेटेस्ट HCS से रिगार्डिंग हर एक जानकारी के लिए, और घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपको अगले किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, जय हिंद।